नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी खास दिन या दिवाली धनतेरस के दिन क्या आपके घर में भी आपको कभी सांप या सांप का बच्चा दिखाई दिया है। क्योंकि सांप एक ऐसा जीव है जिसका नाम अगर हम सपने में भी सुन लें तो डर से घबरा जाते हैं, और ऐसे जीव का घर में दिखाई दे जाना खतरे से कम नहीं होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सांप का संबंध हमारे शास्त्रों से भी है, और सांप का घर में दिखना न केवल खतरे से जुड़ा हुआ है बल्कि यह कई तरीके के शुभ और अशुभ परिणाम भी बताता है। हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि सांप का संबंध देवी देवताओं से और पितरों से माना जाता है, क्योंकि जब भी हमारे जीवन में कुछ अच्छा या कुछ बुरा होने वाला होता है और उससे पहले हमें अगर नाग देवता दिखाई दे जाते हैं, फिर चाहे वह हमारे घर में दिखाई दे या सपने में, तो यह हमें आने वाले अच्छे या बुरे समय के लिए आगाह करते हैं। ऐसे में जो लोग इन संकेतों को समझ जाते हैं वह लोग अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को टालने में एक हद तक कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको आपके घर में सांप का बच्चा दिख जाता है तो दूध का ये उपाय करके आप अपने जीवन में आने वाली कई मुश्किलों को आसानी से खत्म कर सकते हैं। अगर आपको भी अपने घर में सांप के बच्चे दिखाई देते रहते हैं तो गुरुजी का यह उपाय जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गुरुजी का कहना है कि सांप एक अत्यंत जहरीला जीव है जिसकी वजह से हर कोई इससे डरता है, और कोई नहीं चाहता कि आपके घर में आपको कभी भी सांप दिखाई दे। लेकिन कभी कभी बारिश के मौसम में हमारे घर में अक्सर सांप के बच्चे निकल आते हैं। कभी कभी यह बेमौसम भी दिखाई देने लग जाते हैं। तो अगर कभी आपको आपके घर में या घर के आसपास सांप या सांप का बच्चा दिखाई देता है तो उसे मारने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि सांप को मारना हमारे हिंदू शास्त्रों में महापाप माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो सांप का घर में आना कोई सामान्य बात नहीं होती। शगुन शास्त्र के मुताबिक जिस तरह सांप का सपने में आना कई तरह के संकेत देता है, ठीक उसी प्रकार नाग देवता का घर में आना भी शुभ और अशुभ संकेत देता है। ये सांप और उसकी घर में दिखने वाली स्थिति पर निर्भर करता है। इसीलिए हमें पहचानना जरूरी है कि कौन सा सांप हमें किस तरह से संकेत दे रहा है। ये हमारे जीवन के लिए अच्छा होने वाला है या बुरा। तो गुरु जी का कहना है कि अगर कभी आपके घर में काले रंग का सांप आ जाए तो ये बहुत जल्द बड़ी कामयाबी मिलने के संकेत देता है। साथ ही यह किसी अधूरी इच्छा के पूरी होने की ओर भी इशारा करता है। तो अगर आपको आपकी मेहनत के बाद भी कामयाबी नहीं मिल रही है, आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, या कोई आपकी ऐसी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, तो ऐसे में आपको काले रंग का सांप दिखना आपके भाग्य के उदय का सूचक माना जाता है। तो जब भी आपको काले रंग का सांप दिखे तो आप हाथ जोड़कर महादेव का ध्यान करें, और हो सके तो उसी दिन महादेव के शिवलिंग पर जाकर उनका अभिषेक करके जरूर आए। वहीं घर में काला सांप का दिखना पति पत्नी के रिश्तों के बारे में भी संकेत देता है। ये दोनों के बीच प्रेम बढ़ने का संकेत देता है, साथ ही संतान प्राप्ति की ओर भी इशारा करता है। ऐसे में पति पत्नी को जोड़े से शिव मंदिर में जाकर उनका अभिषेक करना चाहिए और चावल की खीर का प्रसाद जरूर लगाना चाहिए। साथ ही गुरु जी का कहना यह भी है कि घर में सफेद रंग का सांप का आना भी बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि सफेद सांप का घर में दिखने का मतलब होता है कि अब आपका भाग्य खुलने वाला है। ऐसे तो सफेद सांप का दिखना ही बहुत शुभ होता है, और वो अगर घर में ही आ जाए तो आपकी किस्मत के वारे के न्यारे होने का संकेत देता है। सफेद सांप का घर में आने का मतलब आपको अपार धन प्राप्ति और जीवन में आने वाले सुखों का संकेत माना जाता है। वहीं गुरुजी के अनुसार अगर घर में पीला सांप दिखाई देता है तो ये जीवन में धन और सौंदर्य बढ़ने का संकेत देने वाला होता है। इससे आपको अचानक धन लाभ भी हो सकता है। वहीं हरे रंग के सांप का घर में आना जीवन की सभी समस्याओं को खत्म करता है। फिर चाहे वो समस्या पैसे, करियर, शादी, प्यार या किसी और विषय से ही क्यों न जुड़ी हो, अगर हरे रंग का सांप आपको आपके घर में दिख जाता है तो आपकी सभी समस्याएं अपने आप ही खत्म होने लग जाती हैं। तो दोस्तों, ये तो गुरुजी ने बताया कि किस तरीके के सांप आपके घर में दिखने से आपको कौन कौन से संकेत मिलते हैं।
वही गुरु जी का कहना यह भी है कि सांप हमारे घर के देवी देवताओं और पितरों से भी संबंध रखते हैं। अगर आपको आपके घर में कहीं पर भी सांप दिख जाता है और वह दिखने के तुरंत बाद गायब भी हो जाता है, तो यह समझ लीजिए कि वो आपके घर के पूर्वज थे जो आपको आशीर्वाद देने के लिए आए थे और आशीर्वाद देकर चले गए हैं। या फिर आप कोई गलती कर रहे हैं जिस गलती की याद दिलाने के लिए आपके पूर्वज नाग देवता के रूप में आपके घर में आए हैं। इसी के साथ गुरु जी का कहना यह भी है कि अगर आपको कभी नाग देवता घर में दिख जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने हाथ जोड़ना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि हम डर की वजह से नाग देवता को घर से भगाने की कोशिशों में लग जाते हैं या फिर उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं, जो कि सरासर गलत। सांप के घर में दिखाई देने पर आपको महादेव का ध्यान करना चाहिए। नाग देवता महादेव से संबंध रखते हैं। महादेव के गले में पड़े हुए बासुकीनाथ सभी नाग देवताओं को अपने नियंत्रण में रखते हैं। ऐसे में अगर आप महादेव का ध्यान करेंगे तो महादेव जी आपके ऊपर कभी भी किसी प्रकार की बुरी छाया नहीं पड़ने देंगे। अगर आप महादेव का नाम लेकर सांप के सामने जाते हैं और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं तो महादेव आपकी रक्षा भी करते हैं, साथ ही आपको दुष्प्रभाव से भी बचाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आपको नाग देवता से डर लग रहा है तो आप किसी को भी बुलवा कर अपने घर से बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर छुड़वा सकते हैं। लेकिन भूल कर भी उनको आपको मारना नहीं है, क्योंकि सांप को मारने का पाप आपको 7 जन्मों तक भुगतना होता है। आपको बता देगी, क्योंकि नाग गौ हत्या के बराबर मानी जाती है। इसी के साथ गुरुजी ने नाग देवता के दिखाई देने पर दूध का एक अचूक उपाय भी अपने भक्तों को बताया है। गुरुजी का कहना है कि सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि जीवित नाग को कभी भी दूध नहीं पिलाना चाहिए। लोगों ने यह भ्रांतियाँ फैला रखी है कि नाग देवता को दूध पिलाने से वह प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। अगर आपको नाग देवता दिखाई दे जाते हैं तो आपको उन पर ध्यान करके अपने घर में दूध निकालें और दूध को आप महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर दे। ध्यान रखिएगा कि नाग देवता को आपको दूध नहीं पिलाना है। आपको बता दें कि महादेव के शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से दूध का पुण्य नाग देवता आपको प्राप्त कर देंगे। इससे आपके जीवन में आने वाली बड़ी समस्याएं परेशानियों का अंत हो जाता है। साथ ही आपको कई तरीके के फ़ायदे भी होने लग जाते हैं। जैसे अगर आपके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें एक साथ आ जाती है, आपके घर के बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, या फिर आपकी तरक्की रुकी हुई है, आपको व्यापार मुताबिक लाभ नहीं हो रहा है, आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, तो नाग देवता अगर आपको दिख जाए तो यह आपको तुरंत ही शिवलिंग पर दूध अर्पित करके आए। इससे आपको तुरंत लाभ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जो नाग देवता का यह उपाय बताया है, यह आप किसी भी दिन कर सकते हैं। जिस भी रात या दिन में अगर आपको नाग दिखाई देता है या सांप दिखाई देता है, या कहीं आप किसी घर पर आ रहे हो या घर से कहीं जा रहे हैं, तो रास्ते में अगर आपको नाग देवता के दर्शन होते हैं रास्ता पार करते हुए, तो भी आप अगले दिन उनका ध्यान देकर शिवलिंग पर दूध अर्पित कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि दूध अर्पित करते समय नाग देवता का ध्यान करना है, साथ ही महादेव का भी ध्यान करना है। इससे आपके ऊपर जितनी भी परेशानियां होती है सभी खत्म हो जाती है, आपको धन्य लाभ होता है और आपकी हर प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, ताकि बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारी आपको देखने और सुनने को मिलती रहे। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार। जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की। जय श्री राम, जय हो श्री नाग देवता की, जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।